रिश्ता, प्यार, मोहब्बत, खून का रिश्ता, बाहर के रिश्ते, दोस्ती, यारी, कई सारी चीजें बॉलीवुड ने सिखाई। साउथ इंडस्ट्री में भी ये सब चलता है। 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, 90s में, यहां तक 90s में भी गोविंदा की कई सारी पिक्चरों में कितने सारे रिश्ते हमें सिखाए गए। दोस्ती, यारी, कई सारी चीजें सिखाए गए। हम अनाथ बच्चे को गोद लेते थे, ये सारी चीजें बॉलीवुड में कितने अच्छे से सिखाई। लेकिन यही बॉलीवुड के लोग, यही साउथ इंडस्ट्री के लोग अपने रिश्ते कैसे निभाते हैं, कितनी घटिया चीजें करते हैं, ये बताता हूं इस वीडियो में। आज 3 लोगों के बारे में बात करूंगा। एकता कपूर, यस, एकता कपूर मां कैसे बनी, क्या है डिटेल, कौन सा ऐसा रिश्ता है उसके बेटे के साथ, बहुत ही बुरी चीज बता रहा हूं मैं, लेकिन ये चीज मैंने नहीं बताई, खुद एकता ही बता रही है, इसके लिए बता रहा हूं। दूसरी चीज, ऋतिक रोशन ने क्यों डिवोर्स किया सुजैन खान को, ये सच्चाई सामने आई है। और ये जब सच्चाई आपको मैं बताने वाला हूं ना, तो आप ना प्रे करोगे कि भाई जिंदगी में दोबारा ऐसी औरत किसी और को ना मिले। मैं बता रहा हूं पूरी की पूरी डिटेल इसकी, लेकिन ये भी खुद ही उन लोगों ने सामने करी। मैं तो अपनी लोगों की पर्सनल लाइफ नहीं लाता सामने, ये खुद ही वो मुंह खोल खोल के बता रहे हैं, तो अब क्या कर सकती। तीसरी, अल्लू अर्जुन जैसा इंसान, जो अच्छा इंसान है, मानते हैं, जो अभी कांड हुआ है पुष्पा 2 में, जो एक औरत की घटना हुई है, भीड़ भाड़ में उसकी जान चलेगी, इसके बारे में सबको बुरा लग रहा है, लेकिन उसमें अल्लू अर्जुन की पूरी तरह गलती नहीं है। उसने प्रिकॉशन जरूर लेने चाहिए थे, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, जहां अल्लू अर्जुन कह रहे हैं कि दी, लेकिन इसके बारे में उसी के रिश्तेदार, क्लोज रिश्तेदार और साउथ के सुपरस्टार लोग ये कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन के साथ जो हुआ वो सही हुआ, उसको और जेल में डालो और अंदर करो, उसको जेल से बाहर ना निकालने दो, किसी की जान चलेगी। वाह, ये है इनके खुद के रिश्ते। ये हमें समझा रहे हैं कि रिश्ते ऐसे निभाओ, दुनिया में ऐसे रिश्ते निभाते हैं। वाह, और ये खुद के रिश्ते कैसे हैं इनके, सब रिश्ते बताता हूं। मियां बीवी के रिश्ते, माँ बेटे के रिश्ते, और ये भाई भाई के रिश्ते। चलो बात करता हूं सबसे पहले एकता कपूर की। बस आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एकता कपूर जो सास बहू के सीरियल्स बनाती है, कई सारे इमोशनल ड्रामा, इमोशनल अटैचमेंट, कई सारे फिल्में बना बना के लोगों को रिश्तों के बारे में बता बता के पैसे कमा रही है। और एक तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म चलाती है जहां पे सेक्सुअल कंटेंट चलते हैं। पूरे की पूरी हमारी संस्कृति की आग लगा दी उसने, औरत ने। लेकिन एकता कपूर खुद मां नहीं बनी, उसको मां बनना भी नहीं है, उसको शादी भी नहीं करनी है, तो फिर सरोगेसी का इस्तेमाल करके उसने एक बच्चे को लिया, बच्चा पैदा किया। अब सरोगेसी क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। किसी आदमी का बीज लिया जाता है, किसी औरत के गर्भ में डाला जाता है, और वहां से जो बच्चा पैदा होता है वो है सरोगेसी का बच्चा। जैसे करण जौहर और तुषार कपूर, एकता कपूर के भाई ने किया। जैसे उन्होंने अपना बीज, स्पर्म लिया, अस्पताल में रखा, एक औरत के कोख में डाला, और वहां से जो बच्चा हुआ वो इनको मिला, तो ये कह सकते हैं कि हमारा बच्चा है करण जौहर और तुषार कपूर। लेकिन एकता कपूर ने क्या किया, एकता कपूर ने किसी आदमी का बीज लिया, किसी औरत के कोख में रखा, और जो बच्चा पैदा हुआ वो एकता कपूर ने रखा। मतलब ना एकता कपूर बाप बनी, ना एकता कपूर मां बनी। एकता कपूर ने सिर्फ दोनों को पैसे दिए, जैसे एक्टिंग के लिए वो दोनों हीरो हीरोइन को पैसे देती है, और जो बच्चा हुआ वो उसने रख लिया। तो एकता कपूर ने खुद ही ये कहा, मैं बिल्कुल ही बोलना नहीं चाहता इस बारे में, लेकिन एकता कपूर ने खुद ही कहा कि ये मेरा बच्चा है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छी मां कभी नहीं बन सकती क्योंकि मेरा बच्चा है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं। ये एकता कपूर के स्टेटमेंट है। लेकिन भाई, आप नहीं बोलना चाहते हो, अपना बच्चा नहीं मानते हो, तो पहले क्यों किया? और अगर ऐसा ही करना था तो फिर बोलना क्यों है लोगों को? अगर आपको फील ही होता तो फिर शादी कर लेती, बाद में डिवोर्स कर लेती। कम है इंडस्ट्री में डिवोर्स करने वाले, लेकिन फिर भी एकता कपूर शायद एक दिन भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए। लेकिन अगर बच्चे के बारे में ऐसा लोगों को क्यों बताना है, आप क्या फील कर रहे हो क्या नहीं है? और वैसे भी मेरी राय में ना, बच्चे तो ऊपर से आते हैं, भगवान की दया से आते हैं। ये तो सिर्फ मन का झुझाव है कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, सबके सब ऊपर से ही, ऊपर वाले के ही है। ये तो सिर्फ मन का बहाव है कि मेरा है, मेरा है, कुछ नहीं है मेरा इधर दुनिया में, सब छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन। अब दूसरी बात करता हूं, ऋतिक रोशन, सुजैन खान। दुबई में एक शो में सुजैन खान अपने बॉयफ्रेंड को लेके गई, साथ में दूसरी साइड में ऋतिक रोशन और उसके 2 बच्चे थे, रिदान और रिहान, बड़े अच्छे बच्चे। वो अब बताओ, वो सुजैन खान ऋतिक रोशन और उन दोनों बच्चों के सामने अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही है हर 2 मिनट में। 2 मिनट के बीच में उसको जहां टाइम मिलता था वो ऋतिक रोशन को हक करती थी, अपने बच्चों को किस करती थी।
अब वो बच्चे जो है, दो बच्चे रिदान और रेहान, उनके दिमाग में क्या असर पड़ता होगा सोचो। ये कैसी माँ है मेरी, अपने बॉयफ्रेंड को लेके आ गई। वो तो देखते ही होंगे सोशल मीडिया वगैरह, अब तो काफी बड़े भी हैं। अब वो देखते होंगे माँ मेरी बाहर ये कर रही है और मेरे पापा के साथ भी है, तो उन बच्चों को कोई भी इज्जत करेगा? ऐसे कोई भी बच्चे ऐसी माँ की इज्जत करेंगे? मैं समझता हूँ अपने को अपनी जिंदगी जीने की जो है, बाप के साथ नहीं जम रहा है, माँ अलग हो गई है, किसी और के साथ रह रही है, ठीक है, लेकिन ये तमाशा दुनिया के सामने ये भी तो नहीं है। और बाप को साथ में लेके बाप को भी किस कर रही है, बॉयफ्रेंड को भी किस कर रही है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, इतना भी एडवांस नहीं हुआ है। तो फिर ये सोच के क्या लगता होगा और बच्चों को। और ये तो बहुत अच्छा किया ऋतिक रोशन ने कि ये 500 करोड़ ले लेकिन तू दूर जा, और उसके बाद बच्चों को अपने पास रख लिया। जो माँ बच्चों को छोड़ने को तैयार होगी 500 करोड़ के लिए और किसी और के साथ ऐश कर रही है, तो उसको क्या बोलोगे? तो ऋतिक रोशन के साथ तो अच्छा ही हुआ बेचारे के साथ कि उसने छोड़ दिया, और बच्चों के साथ वो बच्चों को पाल भी रहा है। फादर अपना खुद का माँ बाप खुद ही बन चुका है। भगवान करे ऋतिक रोशन को और अच्छी बीवी मिले, जो सबा आजाद जो है उसके साथ जो रहने वाली है, शायद वो अच्छी मिले और दोनों बच्चों के लिए अच्छी माँ बने। अब बात करता हूं तीसरी, अल्लू अर्जुन के बारे में। अल्लू अर्जुन आपको मालूम है कौन से खानदान से है? वो है चिरंजीवी खानदान। चिरंजीवी मतलब बॉलीवुड के साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी खानदान। चिरंजीवी के साली के बेटे अल्लू अर्जुन। और चिरंजीवी का जो बेटा है पवन कल्याण एक इतना बड़ा स्टार तो बन नहीं पाया अल्लू अर्जुन से, लेकिन क्या होता है नजदीक के लोग ही जलन ज्यादा करते हैं। तो अल्लू अर्जुन से ये पवन कल्याण इतना ज्यादा जल रहा है कि उसने स्टेटमेंट दे दिया मीडिया के सामने कि भाई बहुत अच्छा हुआ अल्लू अर्जुन अंदर गया। अल्लू अर्जुन पूरा का पूरा गुनहगार है इस मामले में, जो औरत मरी है ना भीड़ में पुष्पा 2 के रिलीज के टाइम, तो उसको पूर्व अल्लू अर्जुन को सजा दो, अल्लू अर्जुन को जेल में डालो, अल्लू अर्जुन ही गुनहगार है, और अल्लू अर्जुन को वापस जेल में डाल के निकलने ना दो क्योंकि किसी औरत की हत्या कर दी। इतना तक बोल दिया पवन कल्याण ने। भाई जल रहे हो अपने ही आदमी से, अपने ही भाई से, समझ में नहीं आ रहा। अल्लू अर्जुन ने माफी भी मांगी थी, अल्लू अर्जुन जेल में भी गया, उसको बेल भी मिली, अल्लू अर्जुन ने उनको 25 लाख रुपए भी दिए। अल्लू अर्जुन की पूरी तरह गलती है भी नहीं है, बिल्कुल गलती है, उसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, लेकिन ये जिम्मेदारी वो डायरेक्टर की और प्रोड्यूसर की भी थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और पुलिस वहां पे पहुंची भी नहीं थी टाइम में, इन्होंने इन्फॉर्म किया था, ऐसा ये कह रहे हैं। सच्चाई क्या है ये भगवान मालिक है। आपको क्या लगता है इन तीनों खबर के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत